शाम के 6 बज रहे थे। अंजलि ने रसोई में चाय की केतली गैस पर चढ़ाई और एक गहरी सांस ली। वह सुबह 9 बजे से लगातार लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रही थी। वह एक जानी मानी आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। शादी के बाद उसने अपने काम और घर के बीच संतुलन बनाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अक्सर उसे लगता था कि इस कोशिश में उसकी खुद की इच्छाएं कहीं पिस रही हैं। तभी हॉल से उसकी सास देवकी जी की तीखी आवाज़ गूंजी, अंजलि जरा इधर आना। यह तुम्हारे ससुर जी की दवाइयों का बॉक्स किसने इधर उधर किया? कितनी बार कहा है कि घर के तौर तरीके सीख लो, पर तुम्हें तो बस उस कंप्यूटर स्क्रीन से फुर्सत मिले तब ना। अंजलि ने तुरंत गैस धीमी की और हॉल में आई। उसने शांत आवाज़ में कहा, माँ जी, बाबूजी की दवाइयाँ मैंने साफ सफाई के बाद उसी दराज में रखी हैं जहाँ हमेशा रहती हैं। शायद आपने ऊपर वाले रैक में नहीं देखा। देवकी जी ने बिना देखे ही मुंह बिचकाया। हाँ, अब तुम हमारे चश्मे और नज़र पर भी सवाल उठाओगी। जब से इस घर में आई हो, हर बात का जवाब उंगली पर तैयार रहता है। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वह वापस रसोई में चली गई। वह जानती थी कि बहस करने से बात सिर्फ बढ़ेगी। तभी अंजलि का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसके बॉस का नाम था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो सर, कंग्रेचुलेशंस अंजलि, कंपनी ने तुम्हारे पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम्हें रीजनल हेड के पद पर प्रमोट करने का फैसला किया है। इसके लिए तुम्हें अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीड करना होगा। यह तुम्हारी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा मौका है। बॉस की आवाज़ में सराहना थी। अंजलि का दिल खुशी से झूम उठा। उसके सालों की मेहनत रंग लाई थी। उसने उत्सुकता से कहा, थैंक यू सो मच सर, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी तैयारी के साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। फ़ोन रखने के बाद अंजलि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह दौड़कर हॉल में आई जहाँ देवकी जी और उसके ससुर जी बैठे थे। माँ जी, बाबूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा ऑफिस में प्रमोशन हो गया है और मुझे अगले हफ्ते 5 दिनों के लिए दिल्ली की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कंपनी को रिप्रेजेंट करने जाना है। अंजलि ने चहकते हुए कहा। बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा, वाह बेटा, बहुत बहुत बधाई, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। लेकिन देवकी जी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने चाय का कप मेज़ पर पटकते हुए कहा, दिल्ली, वो भी 5 दिन के लिए अकेली? और घर का क्या होगा? यहाँ तुम्हारे ससुर जी की सेहत ठीक नहीं रहती। काम वाली बाई पर पूरा घर नहीं छोड़ा जा सकता। और सबसे बड़ी बात, एक शादीशुदा औरत का इस तरह अकेले दूसरे शहर जाकर रहना हमारे खानदान की मर्यादा के खिलाफ है। अंजलि की खुशी पल भर में काफूर हो गई। उसने संभलते हुए कहा, माँ जी, यह सिर्फ 5 दिन की बात है। मैंने खाने के लिए एक अतिरिक्त टिफ़िन सर्विस की बात कर ली है और काम वाली बाई सुबह शाम दोनों वक्त आ जाएगी। यह मेरे कैरियर का सबसे बड़ा मोड़ है। कैरियर करियर करियर, या करियर ने तुम लड़कियों के दिमाग खराब कर रखे हैं।
संस्कार नाम की चीज़ तो बची ही नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही आज़ादी चाहिए थी तो शादी क्यों की? जाकर कह दो अपने ऑफिस में कि तुम नहीं जा सकती। पति कमा तो रहा है, तुम्हें किस बात की कमी है? देवकी जी ने कड़े शब्दों में फैसला सुना दिया। रात को जब अंजलि का पति मानव ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल तनावपूर्ण था। देवकी जी ने तुरंत मानव को अपने कमरे में बुलाया और अंजलि की मनमानी की पूरी दास्तान नमक मिर्च लगाकर सुना दी। जब मानव अपने कमरे में आया तो उसने अंजलि को बिस्तर पर चुपचाप आंसू बहाते हुए पाया। अंजलि, क्या हुआ? माँ कह रही थी कि तुम दिल्ली जाने की जिद पर अड़ी हो और उनसे बहस की है। मानव ने अंजलि के पास बैठते हुए पूछा। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे और मानव की आंखों में देखते हुए कहा, मानव, तुम तो जानते हो ना कि मैंने इस प्रमोशन के लिए कितनी रातें जागकर काम किया है। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह मेरी पहचान का सवाल है। माँ जी का कहना है कि शादीशुदा औरत को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या शादी का मतलब मेरे सपनों की कदर खत्म हो जाना है? क्या तुम भी यही सोचते हो? मानव कुछ देर शांत रहा। वह हमेशा अपनी माँ और पत्नी के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता था। उसने कहा, अंजलि, मैं तुम्हारी मेहनत समझता हूँ, लेकिन माँ की बात भी सोचो। वो पुरानी सोच की हैं। समाज क्या कहेगा, इसी बात से डरती हैं। ऐसा करो, इस बार मना कर दो, अगली बार देख लेंगे। अंजलि ने मानव को अविश्वास से देखा। अगली बार? मानव अवसर बार बार दरवाजे नहीं खटखटाते। आज अगर मैंने घुटने टेक दिए तो मैं जिंदगी भर सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाऊंगी। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मानव बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, लेकिन अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठी। उसने घर का सारा काम किया, बाबूजी की दवाइयाँ निकाली और फिर अपने कमरे में जाकर अपनी फॉर्मल ड्रेसेस और ज़रूरी फाइल्स एक सूटकेस में पैक करने लगी। जब मानव सोकर उठा तो सूटकेस देखकर चौंक गया। यह क्या है अंजलि, तुम अभी से पैकिंग क्यों कर रही हो? कॉन्फ्रेंस तो अगले हफ्ते है ना? अंजलि ने शांत लेकिन बेहद दृढ़ आवाज़ में कहा, मानो मैं आज शाम की फ़्लाइट से ही दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ हमारी प्री कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी है। मैंने ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुकने का इंतज़ाम कर लिया है। तभी देवकी जी भी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सूटकेस देखकर उनका पारा चढ़ गया। तो आखिरकार तुमने मेरी बात को कूड़ेदान में डाल ही दिया। अपनी सास की इजाज़त के बिना इस घर से कदम बाहर निकालोगी तुम? मानव देख रहा है अपनी पत्नी के तेवर। इसे रोक, नहीं तो इस घर की बदनामी तय है। अंजलि ने सूटकेस का हैंडल पकड़ा, देवकी जी की तरफ मुड़ी और आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, बदनामी काम करने से नहीं बल्कि किसी की योग्यता को ज़बरदस्ती दबाने से होती है। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना है, आपकी हर डांट को सहकर भी सम्मान दिया है, लेकिन जहाँ बात मेरे आत्मसम्मान और पहचान की आएगी वहाँ मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपकी बेटी रीमा भी बंगलुरु में नौकरी करती है और जब वह
ऑफिशियल टूर पर जाती है तो आप गर्व से पड़ोसियों को बताती हैं, फिर मेरे लिए यह दोहरा मापदंड क्यों? तुम मेरी बेटी की बराबरी करोगी? देवकी जी चिल्लाईं। बराबरी नहीं माँ जी, मैं सिर्फ एक बहू के रूप में अपना हक मांग रही हूँ। मैं जा रही हूँ और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़कर दिखाऊंगी, अंजलि ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। देवकी जी ने गुस्से में मानव से कहा, मानव जाने दे इसे। अगर आज यह इस चौखट से बाहर गई तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसे अपनी गलती का एहसास होने दे। अंजलि के कदम मुख्य दरवाजे पर जाकर रुक गए। उसकी आंखों में आखिरी बार यह देखने की इच्छा थी कि क्या उसका पति उसका साथ देगा या नहीं। मानव कुछ पल अपनी माँ को देखता रहा और फिर अंजलि की तरफ बढ़ा। उसने अंजलि का हाथ से सूटकेस ले लिया। देवकी जी मुस्कुराईं। देखा, आखिरकार मेरे बेटे ने तुझे रोक ही लिया। लेकिन मानव ने जो कहा उसने पूरे घर में सन्नाटा खींच दिया। मानव ने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, अंजलि सूटकेस भारी है, अकेले ले जाने में दिक्कत होगी। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। देवकी जी का चेहरा पीला पड़ गया। मानव तू अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है, तू इसके बहकावे में आ गया। मानव अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बहुत ही आदर लेकिन दृढ़ता से बोला, नहीं माँ, मैं किसी के बहकावे में नहीं आया हूँ। मैं बस अपनी पत्नी के उस अधिकार को पहचान रहा हूँ जिसे मैं अब तक अनदेखा कर रहा था। अंजलि ने कभी इस घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। अगर आज उसके उड़ने का समय है तो एक पति होने के नाते मेरा फर्ज उसका पंख बनना है, उसकी बेड़ी बनना नहीं। बाबूजी का ध्यान मैं और बाई मिलकर रख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अंजलि की आंखों में गर्व और सुकून के आंसू आ गए। आज उसे उसका वह जीवन साथी मिल गया था जिसकी वह हकदार थी। मानव ने अंजलि का हाथ थामा और दोनों ने घर के बाहर कदम रखा। देवकी जी हॉल के सोफे पर स्तब्ध बैठी रह गई। उन्हें एहसास हो गया था कि अब रिश्तों को हुक्म चलाकर नहीं बल्कि सम्मान देकर ही संभाला जा सकता है। बाहर की ठंडी हवा अंजलि के चेहरे को छू रही थी। आज उसका आसमान सिर्फ उसका था और उसके साथ उसका हम सफ़र भी खड़ा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।